नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी में। तो आज की कहानी का टाइटल है ब्रह्म राक्षस। तो ये कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानती होंगे। उस राक्षस का नाम ब्रह्म राक्षस है। इस पर कई कहानियां अनेक बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल, भूत आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गाँव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह को लोग प्यार से दुर्जनजी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ ही दूर पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काट दिया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिनों तक तो ठीक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जनजी को बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं करते थे। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चे को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जनजी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे कि मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं हितों का भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते हुए कभी बड़े प्यार से बोलते हैं, कभी आंख लाल होती तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो भाग जाएगा। दुर्जनजी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जनजी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला नहीं हूँ और तुम क्या समझ रही हो, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जनजी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? दुर्जनजी की पत्नी ने अपने बच्चों को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर कुछ पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद का पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जनजी की बीवी ने 101 बरगद के पेड़ लगाए। एक दिन उनकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जनजी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जनजी के अंदर से जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आएगा ही, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर अब जा रहा हूँ। तब दुर्जनजी अचानक से सही हो गया। अब तब तक दुर्जनजी की बीवी की आंखों में आंसू निकल आए। तो दोस्तों अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा करेगा तुम्हारे साथ। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी कहानी आपके यहाँ लाते रहें। तो दोस्तों जय हिंद।